दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2026 के लिए टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन सी होना चाहिए। देखिए, एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करते समय आपको मेजरली 10 से 12 पैरामीटर्स की फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। हम यहाँ सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की वो 12 पैरामीटर्स चेक करेंगे और जो 5 फंड मैक्सिमम पैरामीटर्स के थ्रू पास होगा, हम उन 5 फंड को ही टॉप फंड सिलेक्ट करेंगे। तो आइए हम एक एक करके ये 12 पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं। हमारा फर्स्ट पैरामीटर AUM, फुल फॉर्म एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको चेक करना एकदम आसान है। किसी फंड की AUM का मतलब कि उस फंड में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, यानी उस फंड लोगों का कितना अमाउंट को मैनेज करते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कि एक स्मॉल कैप फंड की आइडियल मिनिमम AUM 5,000 करोड़ होना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार मैं जब भी किसी स्मॉल कैप फंड को पिक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस फंड की मिनिमम AUM 10,000 करोड़ होना चाहिए एटलीस्ट, मेरे हिसाब से। क्योंकि एक 5,000 करोड़ के फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। जब भी हम एक 5,000 करोड़ AUM वाली फंड को एनालिसिस करेंगे, आपको एक चीज नोटिस होगा कि या तो वो फंड अंडर परफॉर्म है या फिर बहुत ही नया है। इसलिए एक 5,000 करोड़ AUM वाली फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की डिसीजन है, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए मैं ऑलवेज स्मॉल कैप के लिए 10,000 करोड़ AUM वाली फंड को ही पिक करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए सेफ्टी इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जो मैंने पहली बार है कि इस वीडियो में हम सिर्फ एटलीस्ट 10,000 करोड़ AUM वाली फंड को ही एनालिसिस करेंगे, बाकी सारी फंड को एनालिसिस नहीं करेंगे, यानी उसको हम ये बेस्ट फंड या टॉप फंड की लिस्ट से ही हटा देंगे। आप चाहे तो ये सभी पैरामीटर्स को खुद एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्कैनर, किसी भी स्कैनर को यूज करना होगा। आप टिकट टैप किसी भी स्कैनर को यूज कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। आप किसी भी स्कैनर पर जाकर इन सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो कुछ पैरामीटर का एनालिसिस नहीं मिलेगा, बट अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप सभी के सभी इससे भी ज्यादा पैरामीटर को भी एनालिसिस कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्मॉल कैप फंड ढूंढना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली पेड वर्जन लेकर ही एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्कैनर में AUM पैरामीटर में 10,000 करोड़ फिल्टर को ऐड करेंगे तो आपके सामने 10 से 12 म्यूचुअल फंड की नाम आएगा, जहां एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा, बंधन, कोटक, DSP, क्वांट, कानारा, निपन, HDFC स्मॉल कैप। इसलिए इस वीडियो में मैंने 11 स्मॉल कैप फंड को ही एनालिसिस करेंगे। एक्सिस जिसका AUM 27,000 करोड़, SBI 35,000 करोड़, टाटा 11,000 करोड़, बंधन 17,000, कोटक 18,000, DSP 16,000, क्वांट 30,000, कानाडा रॉक 13,000, निपन 66,000। ये सबसे बड़ा है। HDFC 38,000 एंड HSBC 16,000। ये AUM के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सभी के सभी फंड ही बेस्ट है, ऑल आर इक्वल। इसलिए हम AUM के बेसिस पर किसी फंड को टॉप या बेस्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा लोएस्ट पैरामीटर था 10,000 करोड़ और ये सभी 11 फंड की जो AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर CAGR। हम CAGR को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 ईयर CAGR, 5 ईयर CAGR एंड 10 ईयर CAGR। CAGR का मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब कि लास्ट 3 साल, 5 साल एंड 10 साल के पीरियड में सालाना कंपाउंडेड कितना रिटर्न मिला। हम सिर्फ CAGR को चेक नहीं करेंगे, हम CAGR को उस पीरियड की बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे, यानी हम 3 साल की CAGR के साथ उस 3 साल की जो बेंचमार्क रिटर्न उसको कंपेयर करेंगे। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि किसी भी फंड की CAGR उस पीरियड की बेंचमार्क की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये बेंचमार्क रिटर्न क्या होता है। बेंचमार्क रिटर्न का मतलब कि उस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड की एनालिसिस करेंगे, इसीलिए जब हम 3 साल की CAGR को चेक करेंगे, हम ये ध्यान में रखेंगे कि उस 3 साल की बेंचमार्क रिटर्न क्या था, यानी उस 3 साल में इस स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज कितना रिटर्न दिया। किसी भी फंड की जो CAGR उस बेंचमार्क यानी एवरेज रिटर्न से ज्यादा होनी चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 3 इयर्स की बेंचमार्क रिटर्न 20%। इसका मतलब हम उसी फंड को ही पिक करेंगे टॉप फंड के लिए कि जिन सारी फंड की लास्ट 3 इयर्स CAGR 20% से ज्यादा है। एक्सिस स्मॉल कैप का लास्ट 3 इयर्स CAGR 19.52, SBI का 14.76, टाटा 17.59, बंधन 31%, यानी बंधन का लास्ट 3 ईयर CAGR वो बेंचमार्क की तुलना में बहुत ही हाई है। इसलिए ये एक टॉप फंड, टॉप कैटेगरी की फंड है। कोटक 16.57, DSP 21, क्वांट 23, कानाडा रॉक 16, निपन 22, HDFC 21 एंड HSBC 19.62। ये 3 ईयर CAGR से एक बात क्लियरली पता चलता है कि लास्ट 3 ईयर में टॉप 5 फंड कौन कौन सी है। बंधन, DSP, क्वांट, निपन, HDFC। ये 5 फंड की लास्ट 3 ईयर CAGR टॉप है। बट हम सिर्फ लास्ट 3 ईयर CAGR नहीं, लास्ट 5 ईयर CAGR को भी एंड 10 ईयर CAGR को भी चेक करेंगे। लास्ट 5 ईयर CAGR चेक करने से पहले आपको ये जानना होगा
कि लास्ट 5 ईयर बेंचमार्क रिटर्न क्या है। स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 5 ईयर जो बेंचमार्क रिटर्न वो है 24.8%, यानी लगभग 25%। कि लास्ट 5 ईयर सीएजीआर चेक करते समय हम उस 5 फंड को ही पिक करेंगे जिन 5 फंड की लास्ट 5 ईयर सीएजीआर 25 से ज्यादा है। एक्सिस का 24.82, एसबीआई का 21.67, टाटा का 26.99, बंधन 29.85, कोटक 23, डीएसपी 25, क्वांट 33, कानाडा रॉब 26, निपन स्मॉल कैप 30, एचडीएफसी 28 एंड एचएसबीसी 27। लास्ट 5 ईयर में सीएजीआर के मामले में टॉप 5 फंड कौन कौन सी है? टाटा, बंधन, क्वांट, निपन, एचडीएफसी, ये 5 फंड लास्ट 5 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। अब हम चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट पैरामीटर 10 साल की सीएजीआर। 10 साल की सीएजीआर को चेक करने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी कि लास्ट 10 साल में ये स्मॉल कैप कैटेगरी का बेंचमार्क रिटर्न क्या था? 18.07%, यानी लगभग 18%। ये 10 साल की सीएजीआर को चेक करते समय हम उन 5 फंड को ही पिक करेंगे जिन 5 फंड की सीएजीआर 10 साल की सीएजीआर सबसे ज्यादा होगा। एक्सिस का लास्ट 10 साल की सीएजीआर 19.76%, एसबीआई का 19.25%, कोटक 18.42, डीएसपी 17.46, क्वांट 20.25, निपन 21%, एचडीएफसी 19.32 एंड एचएसबीसी 18.97। लास्ट 10 साल में जिन 5 फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दिया उनमें से टॉप एक्सिस, एसबीआई, क्वांट, निपन एंड एचडीएफसी, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये लास्ट 10 साल, 5 साल एंड 3 साल की सीजीआर से एक बात क्लियर है कि इन 3 टाइम पीरियड में ऐसे बहुत फंड है जो कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दिया। आप एक चीज देखेंगे कि 10 साल के पीरियड में जिन सारी फंड की रिटर्न अच्छा था, लास्ट 5 साल में 1-2 फंड निकल गया और 3 साल में उनमें से भी 1-2 फंड निकल गया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर पीई रेशियो। पीई रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको उस फंड में कितने रुपया इन्वेस्ट करना होगा। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज पीई होता है 34 रुपए, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी में एवरेज 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 34 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। ये पीई जितना लो होता है उतना ही अच्छा। मान लो कि ए नाम की एक स्मॉल कैप फंड में 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 30 रुपया इन्वेस्ट करना होगा और बी नाम की फंड में 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 20 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। तो आप कौन सी फंड में इन्वेस्ट करेंगे? हम तो बी वाली फंड में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहां से सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके 1.5 गुना रिटर्न मिलेगा। इसलिए जिन सारी फंड की पी 34 से जितना कम होगा उतना अच्छा है। आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सिस का पी 34.74, एसबीआई का 32.89, टाटा लगभग 38, बंधन 20, कोटक लगभग 37 के आसपास, डीएसपी 29.51, क्वांट लगभग 31, कानाडा 31, निपन 31, एचडीएफसी का पी बहुत ही कम है 25.23 और एचएसबीसी का 36। हम ये जो ग्रीन कलर से 5 फंड को हाईलाइट किया वो पी के मामले में बेस्ट है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 बंधन। बंधन का पी 20.27, लगभग 14 रुपया कम है। उसके बाद एचडीएफसी, उसके बाद कानाडा रॉब एंड निपन इंडिया एंड उसके बाद क्वांट। ये 5 फंड की जो पी सबसे अच्छा है, इसलिए हम पी के मामले में इन 5 फंड को ही टॉप मानेंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर शार्प रेशियो। एक शार्प रेशियो बताता है कि उस फंड में रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न कितना है, यानी हर यूनिट रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिला। किसी भी स्मॉल कैप फंड की पिक करते समय ये शार्प रेशियो चेक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि स्मॉल कैप फंड हाईली वोलेटाइल होता है और ये शार्प रेशियो बताता है कि आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना वर्दी है कि नहीं। किसी फंड की शार्प रेशियो जितना हाई होता है उस फंड से उतना बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न मिलता है। बेस्ड ऑन शार्प रेशियो टॉप 5 फंड आर नंबर 1 एक्सिस, सेकेंड बंधन, थर्ड डीएसपी निपन इंडिया एंड उसके बाद 5th एचडीएफसी। उसके बाद एनालिसिस करते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर अल्फा। अल्फा का सिंपल से मतलब कि अल्फा से पता चलता है कि उस फंड बेंचमार्क के तुलना में ज्यादा रिटर्न कमाया या कम। अगर अल्फा +2 है इसका मतलब बेंचमार्क की तुलना में 2% ज्यादा रिटर्न कमाया। अगर -2 है इसका मतलब कि बेंचमार्क की तुलना में 2% कम रिटर्न कमाया। इसलिए अल्फा जितना हाई होगा इसका मतलब कि उस फंड का रिटर्न उतना हाई है। अल्फा के मामले में 5 बेस्ट फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप जिसका अल्फा 13.45%, बंधन 18.04%, डीएसपी 15.98%, एचडीएफसी 15.11% एंड एचएसबीसी 12.97%। आप निपन का अल्फा भी अच्छा मान सकते हैं। ये निपन का अल्फा एचएसबीसी का लगभग सेम है 12.65%। इसलिए आप निपन को भी अल्फा के मामलों में बेस्ट फंड मान सकते हैं क्योंकि यहाँ एक और चीज कि निपन का लास्ट 3 साल, 5 साल एंड 10 साल की जो सीएजीआर वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एचएसबीसी का नहीं है। इसलिए निपन एचएसबीसी की तुलना में ऑब्वियसली एक बेटर फंड है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ।
सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो भी एक रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न मेजर टूल है। ये शार्प रेशियो का बेटर वर्जन होता है, क्योंकि सॉर्टिनो रेशियो से पता चलता है कि नेगेटिव रिस्क उठाकर, सिर्फ नेगेटिव रिस्क में यानी मार्केट डाउनफॉल में उस फंड कितना अच्छा रिटर्न दिया, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। शार्प रेशियो से मार्केट का एवरेज वोलेटिलिटी पता चलता है, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो आपको ये बताता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है यानी मार्केट डाउनफॉल में उस फंड कितना अच्छा रिटर्न दिया, सिर्फ मार्केट डाउनफॉल में। इसीलिए सॉर्टिनो रेशियो भी एक बहुत ही अच्छा टूल है, अच्छा पैरामीटर है एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को पिक करने के लिए। ये सॉर्टिनो रेशियो जितना पॉजिटिव के करीब होगा यानी जितना लो माइनस होगा उतना ही अच्छा है। हाई सॉर्टिनो रेशियो का मतलब यानी पॉजिटिव के करीब का मतलब कि उस फंड में जो वोलेटिलिटी वो बहुत ही लो है, और माइनस का जो वैल्यू जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कि उस फंड की जो रिटर्न वो बहुत ही अप्स एंड डाउन होता है, यानी आपको एवरेज रिटर्न नहीं मिलता है उस फंड से। खासकर मार्केट डाउनफॉल में उस फंड बहुत ही नीचे गिरता है। यानी एक लाइन में कहा जाए सॉर्टिनो रेशियो आपको एक्चुअली उस फंड की जो फंडामेंटल वो इंडिकेट करता है। बेस्ड ऑन सॉर्टिनो रेशियो टॉप 5 फंड्स है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, वो है एक्सिस जिसका सॉर्टिनो रेशियो 0 -0, बंधन। यहाँ एक बात, ये माइनस क्यों है? क्योंकि सभी को पता है कि एक स्मॉल कैप फंड वोलेटाइल होता ही होता है, इसलिए यहाँ 0 होने के बावजूद भी माइनस है। बट -0.0 का मतलब बहुत ही अच्छा है। बंधन -0.0, DSP -0.01, HDFC -0.0, निपन -0.03 एंड क्वान सेम निपन की तरह -0.03। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर ट्रैकिंग इरर। ट्रैकिंग इरर का मतलब कि उस फंड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से उस फंड को क्या रेटिंग मिला। ट्रैकिंग इरर से पता चलता है कि उस फंड की फंडामेंटल कितना अच्छा है, उस फंड की रिटर्न वर्सेस वोलेटिलिटी कितना है, हाई या लो है, उस फंड की जो मैनेजमेंट ग्रुप वो कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छा है, हर एक चीज को मिलाकर ये ट्रैकिंग इरर जो रेटिंग को मिलता है। इसलिए ट्रैकिंग इरर को हमेशा लोग किसी फंड का ओवरऑल स्कोर मानते हैं। जिस फंड की ट्रैकिंग इरर जितना लो होता है उस फंड उतना ही अच्छा है, यानी उस फंड में रिस्क उतना लो है, रिटर्न उतना अच्छा है, उस फंड की मैनेजमेंट ग्रुप उतना इफेक्टिव उतना अच्छा है। ट्रैकिंग इरर के मामले में टॉप 5 फंड है बंधन जिसका ट्रैकिंग इरर 2.20, DSP 3.23, जो कानाडा रॉब 3.50, निपॉन 2.63, HDFC 3.23 एंड HSBC का जो ट्रैकिंग इरर 2.84। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, वोलेटिलिटी परसेंट। वोलेटिलिटी परसेंट का मतलब कि उस फंड में अप्स एंड डाउन कितना है। ये हमको सभी को पता है कि वोलेटिलिटी जितना कम होता है उस फंड उतना ही अच्छा है। वोलेटिलिटी कम होने का मतलब कि बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी परसेंटेज। टॉप 5 फंड आर एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, उसके बाद आता है कोटक स्मॉल कैप, उसके बाद आता है कानाडा रॉब स्मॉल कैप, निपॉन एंड HDFC। इन 5 फंड की जो वोलेटिलिटी परसेंटेज वो बहुत ही लो है। यहाँ मैं आपको फिर से एक चीज बताऊंगा कि यहाँ मैंने 6 फंड को इसलिए पिक किया, यहाँ 2 फंड की जो वोलेटिलिटी परसेंटेज वो लगभग सेम है, सिर्फ 0.01% है डिफरेंस है, इसलिए मैंने 6 फंड को पिक किया। उसके बाद चलते हैं स्मॉल कैप होल्डिंग। ये स्मॉल कैप होल्डिंग का मतलब अगर आप 100 रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से उस फंड कितना अमाउंट को स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये परसेंटेज एटलीस्ट 65 से ज्यादा होनी चाहिए। हम स्मॉल कैप फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, हायर रिटर्न मिले। इसलिए ना, मान लो कि आपने किसी एक स्मॉल कैप फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट किया और उस फंड की फंड मैनेजर आपके 100 रुपया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 50% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया और बाकी 50% लार्ज कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया। आपको तो पता ही है कि लार्ज कैप एंड मिड कैप से लो रिटर्न मिलता है, तो हम इतना रिस्क लेकर 100 रुपया क्यों स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर। और आपको एक चीज ध्यान में भी रखना होगा कि सेबी का गाइडलाइन है कि किसी भी स्मॉल कैप फंड 100% अमाउंट को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ अमाउंट को लार्ज कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है रिस्क को कम करने के लिए। बस आपको एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करते समय देखना चाहिए कि उस फंड की जो मिनिमम स्मॉल कैप होल्डिंग वो 65% से ज्यादा होना चाहिए। इस स्मॉल कैप होल्डिंग के मामले में आप 11 में से 10 फंड को ही बेस्ट मान सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 10 फंड को ही ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। यहाँ इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप 70% को बेस्ट मानेंगे तो आप जिन सारी फंड का जो स्मॉल कैप होल्डिंग 70% से कम है आप उसको हटा देंगे, उसके बाद जो 5-6 फंड बचता है उसको ही आप पिक करेंगे। जिन सारे फंड की स्मॉल कैप होल्डिंग 70% से ज्यादा उनमें से SBI, टाटा, कोटक, DSP का बहुत अच्छा है 88%, उसके बाद आता है HDFC। अब चलते हैं हमारा लास्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि उस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना रुपया चार्ज देना होगा। ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा है। एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.56%, यानी अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 6 रुपया के आसपास एक्सपेंस रेशियो यानी चार्जेस देना होगा। जो उसके बाद आता है टाटा स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.33, बहुत ही लो है।
बंधन 0.40। एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करते समय आप एक चीज ध्यान में रखें कि जिस फंड की एक्सपेंस रेशियो लो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस फंड टॉप या बेस्ट है। जिस फंड की एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, उस फंड भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूंगा HDFC। आप HDFC का रिटर्न देखिए और एक्सपेंस रेशियो का गैप देखिए। एक्सपेंस रेशियो बाकी सारी फंड की तुलना में 0.10%, यानी 0 लगभग 1000 में 1 रुपया ज्यादा है, लेकिन उस फंड की रिटर्न बाकी सारी फंड की तुलना में बहुत ही हाई है। एवरेज रिटर्न भी बहुत ही हाई है। हर साल बाकी सारी फंड की तुलना में HDFC या निपन, जो जिन दो फंड की एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, वो बाकी सारी फंड की तुलना में हर साल 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है आपको। मान आप ही सोचिए कि 1000 में अगर आप 1 रुपया ज्यादा देंगे तो उसके बदले आपको 100 में 2 से 3 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो आप कौन सी फंड को चूज करेंगे? इसलिए सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लो होने का ये मतलब नहीं है कि उस फंड बेस्ट है। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि स्मॉल कैप की एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में जो फंड मैनेजर एंड मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है। हर टाइम उसको जो स्टॉक्स एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट की सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ता है, इसीलिए स्मॉल कैप में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। बट ये एक्सपेंस रेशियो 0.6 या 0.775 के जितना करीब होता है उतना ही अच्छा है। ये तो हो गया हमारा 11 पैरामीटर्स का फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि कौन सी टॉप 5 फंड इन 11 में से ज्यादा मैक्सिमम पैरामीटर्स को पास किया। उन 5 फंड्स को ही हम बेस्ट फंड के लिए पिक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये 11 स्मॉल कैप फंड्स को कितना रेटिंग मिला, 11 में से कितना पैरामीटर के थ्रू पास किया। एक्सिस का रेटिंग मिला 7, यानी एक्सिस स्मॉल कैप फंड 11 में से 7 पैरामीटर के थ्रू पास किया। SBI 3, टाटा 3, बंधन 9 पैरामीटर को पास किया, कोटक 3, DSP 7, क्वांट 6, कैनरा रॉक 5, निपॉन इंडिया 11, HDFC 11 एंड HSBC 3। HDFC एंड निपॉन इंडिया दो ऐसा फंड है जो 11 के 11 पैरामीटर्स को ही पास किया। उसके बाद बंधन 3rd नंबर पर आता है जो 9 पैरामीटर को पास किया। उसके बाद एक्सिस जो 7 पैरामीटर को पास किया। बट एक्सिस का एक दिक्कत है एक्सिस में, जिसका रिसेंट जो रिटर्न परफॉर्मेंस वो बहुत ही लो है। लेकिन बंधन का रिसेंट यानी डाउनफॉल मार्केट में परफॉर्मेंस एक्सिस की तुलना में बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ 5th नंबर पर 2 फंड आता है। एक का जो DSP जो 7 पैरामीटर को पास किया, बट DSP का जो CAGR यानी रिटर्न परफॉर्मेंस बहुत ही लो है। लेकिन क्वांट एक पैरामीटर DSP से कम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांट का जो रिटर्न परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छा है। यानी क्वांट लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर में CAGR रिटर्न वो DSP की तुलना में बहुत ही हाई है, आउट परफॉर्म किया। इसलिए मेरा मानना है कि DSP भले ही बाकी सारे फंडामेंटल DSP का अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिटर्न बहुत ही अंडर परफॉर्म है। इसलिए मैंने क्वांट को 5th पोजीशन में रखा। इसलिए मेरे हिसाब से 2026 के लिए 5 फंड्स, नंबर 1 HDFC जो मैंने पिछले साल भी कहा था, निपॉन 2nd निपॉन इंडिया, 3rd जो आता है वह है बंधन, 4th एक्सिस एंड 5th क्वांट। बट यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए, ये 5 फंड आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। इसलिए मैं आपको ना तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दूंगा और ना ही आपको किसी भी तरह का कोई टिप्स दूंगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन का पर्पस के लिए, ताकि आप कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना है स्मॉल कैप फंड की वो अच्छे से सीख सके, जो मैंने वीडियो की शुरू में ही आपको कहा था। देखिए, हर एक का रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग होता है, इसलिए आप आपके रिस्क के अनुसार ही फंड पिक करिए एंड उसमें इन्वेस्ट करिए। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये सिखाने की कोशिश की कि एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड पिक करने का प्रोसेस क्या है, आपको कैसे पिक करना चाहिए एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड को, उसमें क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल्स होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।